कश्मीर देश का वो हिस्सा रहा है जिसे पाकिस्तान हर हाल में कब्जे में लेना चाहता था। आज़ादी के बाद 1948 में पहले कश्मीर युद्ध के साथ ही उसने ये साफ कर दिया था कि कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। आगे भी उसने यही किया था और उसने अपनी इस करतूत को एक नाम भी दिया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। पाकिस्तान का ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि इसे पूरा करने के लिए उसने 2 और छोटे छोटे ऑपरेशन चलाए थे। जिब्राल्टर को पाकिस्तान ने तब शुरू किया जब 62 की जंग में चीन से हारने के बाद भारत कमजोर था। इस बार उसकी प्लानिंग थी कि बिना कोई लड़ाई लड़े कश्मीर को कब्जे में ले लिया जाए। क्या था ऑपरेशन जिब्राल्टर और इसके साथ बाकी दूसरे ऑपरेशन कौन से थे और क्या थी वो प्लानिंग जिसमें बिना हथियार उठाए पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में करने चला था, आज यही कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊं तो जब 1962 में चाइना से हम जंग हारे तो देश काफी कमजोर हालत में था। बेरोजगारी तो थी ही, साथ ही खाने तक की किल्लत होती थी। इस दौरान हम खाने के लिए अमेरिका तक का मुंह देखते थे। इस कमजोरी का फायदा उठाने की सोची पाकिस्तान ने। आपको याद होगा कि 1948 में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग हुई थी। इस जंग में पाकिस्तान हार गया था, इसलिए 1948 के बाद से ही पाकिस्तान एक मौके की तलाश में था जिससे वो भारत से कश्मीर को छीन सके। 1962 में भारत चीन जंग के बाद पाकिस्तान को भारत पर हमला करने का हौसला मिला। फिर 1963 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके इस हौसले को एक मौका दे दिया। हुआ ये दोस्तों कि जनवरी 1963 में कश्मीर में मौजूद हजरत दरगाह में पैगंबर मोहम्मद साहब के बाल चोरी हो गए। इस खबर से कश्मीर में लोगों का गुस्सा बढ़ा और इस गुस्से ने ही पाकिस्तान को एक मौका दे दिया। उन्होंने बनाया एक प्लान ये कि बॉर्डर पार कराया जाए, करीब 5000 पाकिस्तानियों को कश्मीरियों के भेष में कश्मीर भेजा जाए, जिन्हें कश्मीर के लोगों को भारत के खिलाफ भड़काना था और जिहाद शुरू करने के लिए कान भरने थे। दोस्तों पाकिस्तानी सेना के मेजर जनरल अख्तर हुसैन इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड थे। उनके सामने चैलेंज ये था कि कश्मीरियों को पाकिस्तान से कश्मीर भेजा कैसे जाए, क्योंकि कश्मीर के बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट रहती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन लॉन्च किया। जिब्राल्टर को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन नुसरत शुरू किया। ये एक छोटा सा ऑपरेशन था जिसका काम था उन जगहों को पहचानना जहां से घुसपैठियों को कश्मीर में घुसाया जा सके। एक बार जब उन्होंने ये काम पूरा कर लिया तब उन्हें जरूरत थी कुछ ऐसा करने की जिससे कि इंडियन आर्मी की नजरों में आए बिना वो आसानी से बॉर्डर को पार कर सके। एक तरह से उन्हें कश्मीर से सरकार और आर्मी दोनों का ध्यान खींचना था। इसके लिए उन्होंने एक और छोटा ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने यह किया कि गुजरात का जो कच्छ का एरिया है वहां पर कुछ हिस्सों को उसने अपना बताया और हमले करने शुरू कर दिए। हालांकि ये हिस्से भारत के ही थे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने हमले जारी रखे। इस बीच जो पूरा फोकस था वो कश्मीर से हटकर गुजरात के पास चला गया और जिब्राल्टर ऑपरेशन के लिए जिन 40,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को भारत में घुसना था उन्हें मौका मिल गया। इसी बीच 30 जून 1965 को कच्छ सिंध समझौता हुआ और इस समझौते के साथ ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म भी खत्म हो गया। इस समझौते में पाकिस्तान को कच्छ के रन में करीब 910 किलोमीटर की जगह मिली। अब पाकिस्तान के लिए सब कुछ पॉजिटिव था। कश्मीर में कई लोगों को घुसाने में वो कामयाब हो रहा था। इधर एक अच्छी खासी जमीन उसे कच्छ में मिल गई थी। अब उसे कॉन्फिडेंस था कि ऑपरेशन जिब्राल्टर शायद कामयाब हो जाएगा। फिर फाइनली 1 अगस्त 1965 को पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की। पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में घुसने लगे। उनका निशाना कश्मीर के 4 ऊंचाई वाले इलाकों पर था, पीर पंजाल, गुलमर्ग, उरी और बारामूला। उन्हें इन जगहों पर कब्जा करना था ताकि भारी लड़ाई में पाकिस्तानी सेना के पास फायदा रहे। अब दोस्तों इसमें से 30,000 पाकिस्तानी सैनिकों को टास्क फोर्स में बांटा गया। 1 से 5 अगस्त 1965 के बीच उनकी हाजी पीर दर्रे से कश्मीर में घुसपैठ कराई गई। दोस्तों शायद ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता, लेकिन पाकिस्तान से एक बड़ी गलती हो गई। दरअसल पाकिस्तान के लोग भूल गए कि अगर कश्मीर में कुछ कट्टर ताकतें हैं तो बड़ी संख्या में भारत को अपना देश मानने वाले लोकल लोग भी थे और यहीं पर पाकिस्तान से गलती हुई, जिसकी वजह से ऑपरेशन जिब्राल्टर बुरी तरह से फेल हो गया। हुआ यह कि जब कश्मीर के लोगों ने अपने आसपास अचानक कई अजनबियों को देखा तो उन्होंने खुद इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म किया। फिर वक्त रहते इंडियन आर्मी भी हरकत में आ गई।
गुलमर्ग के करीब पाकिस्तानी सेना के 2 ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी ने अरेस्ट किया और फिर पूरी तरह से ये साजिश भारत के सामने बेनकाब हो गई। इसके बाद इंडियन आर्मी ने भी कश्मीर को बचाने के लिए अपना मिशन शुरू किया। इस मिशन में स्पेशल फोर्स पैरा कमांडो को पाकिस्तानी घुसपैठियों की तलाश करके उन्हें मारने या पकड़ने का जिम्मा दिया गया। पैरा कमांडो को एयरलिफ्ट कराने की जिम्मेदारी एयरफोर्स के पास थी। भारत के जाबाज सैनिकों ने बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठियों को पकड़ दिया, जिससे कश्मीर के अंदर जो बगावत करने की प्लानिंग थी पाकिस्तान की, वो धरी की धरी रह गई। एक एक करके इंडियन आर्मी ने एयरफोर्स के साथ मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को सबक सिखाना शुरू किया। कश्मीर से घुसपैठियों को पकड़ने के बाद 6 सितंबर 1965 को आर्मी ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। आर्मी ने पहली बार एलओसी को पार किया और लाहौर और सियालकोट तक पे अटैक कर दिया। इसके साथ ही भारत ने आधिकारिक रूप से युद्ध की शुरुआत कर दी थी। इस जंग को हम 65 की जंग के नाम से जानते हैं। तब देश के पीएम थे लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया और इंडियन आर्मी और देश के किसानों का हौसला बढ़ाया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। खैर दोस्तों, भारत ने जब पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह से कुचल दिया तो भारतीय सेना अपने बैरक में वापस नहीं लौटी। और ये पहला मौका था जब भारतीय सेना को समझ आ गया कि सिर्फ ऑपरेशन जिब्राल्टर को कुचलना किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। उन्हें वो सभी रास्ते बंद करने होंगे जहां से पाकिस्तानी घुसपैठिए कश्मीर में घुसपैठ कर रहे थे। इसके बाद भारतीय सेना ने अपना खुद का एक कैंपेन शुरू किया और उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जिसे पीओके कहा जाता है, वहां मौजूद हाजी पीर दर्रे के रास्ते को घुसपैठ का रास्ता मार्क किया और हाजी पीर के दर्रे पर जवाबी कार्रवाई शुरू की। यहाँ आर्मी ने राजा और चांद टेकरी चौकियों नाम की चौकियों को जीत लिया और वहां तिरंगे को फहरा दिया। जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान का एक प्लान फेल कर दिया, तब झल्लाए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में भी पाकिस्तान की हार हुई। इस तरह दोस्तों, ऑपरेशन जिब्राल्टर के जरिए कश्मीर में खून खराबे और भारतीय सेना को कमजोर करने की जो बड़ी साजिश रची गई थी, उसे पूरी तरह से इंडियन आर्मी ने बर्बाद कर दिया। साथ ही इंडिया ने पाकिस्तान को 65 की जंग में हरा भी दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी ऑपरेशन जिब्राल्टर की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।